हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया एडमिट्स हाउ न्यूक्लियर पाकिस्तान सो पावरफुल, इंडियन रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाली है। न्यूक्लियर पावर है जो पाकिस्तान, इस वजह से ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो है ना वो थोड़ा सा तो डर के रहती है पाकिस्तान से, या फिर आप कह लो कि काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है या जो भी है, मतलब उनको लगता है कि बीइंग अ न्यूक्लियर पावर वो कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था बार बार आईएमएफ के सामने हाथ फैलाती है, जहां राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे छोड़ नहीं सकता। चीन उस पर अरबों डॉलर का दांव लगा रहा है। भारत उसे अपने सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है और पूरी दुनिया उसकी हर हलचल पर नजर रखती है। दुनिया की राजनीति में एक कहावत है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान की लोकेशन उसे सामान्य देशों से अलग बनाती है। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश होता तो शायद दुनिया उसे इतनी अहमियत नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान के पास वो चीज है जो पूरी दुनिया को उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करती है। तो वो चीज क्या है? वो है पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति, उसकी परमाणु ताकत, चीन के साथ उसका गठबंधन, अफगानिस्तान पर उसका प्रभाव और वो रणनीतिक जियोपॉलिटिकली तो वो बहुत स्ट्रांग देखा न किया जाने वाला एक देश बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है करुणेश और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उनकी जो लोकेशन है ना उसका बड़ा फायदा है, इतना जरूरी है और क्यों आने वाले दशकों में भी दुनिया पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन दुनिया की राजनीति में एक कहावत है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, यानी किसी देश की भौगोलिक स्थिति ही उसकी किस्मत तय करती है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ऐसी जगह पर स्थित है जहां दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान है, उत्तर में चीन है, पूर्व में भारत है और दक्षिण में अरब सागर। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि पूरी एशियाई राजनीति का एक जंक्शन पॉइंट है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंच का रास्ता रहा है। चीन के लिए यह हिंद महासागर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है। भारत के लिए ये सुरक्षा चुनौती है और खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान उनकी सैन्य सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की लोकेशन उसे सामान्य देशों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए चीन अगर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच बना लेता है तो उसे मलक्का स्ट्रेट के लंबे समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये हमने और इसी वजह से चीन अरबों डॉलर सीपेक में निवेश कर रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में कोई भी सत्ता परिवर्तन हो, उसका असर सबसे पहले पाकिस्तान पर पड़ता है। पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए अफगानिस्तान में अमेरिका, तालिबान या किसी भी ताकत का खेल पाकिस्तान को सीधे प्रभावित करता है। दूसरी तरफ भारत के साथ उसकी हजारों किलोमीटर लंबी सीमा दुनिया की सबसे सैन्यकृत सीमाओं में से एक है। यानी पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल संघर्षों का एक केंद्र बिंदु है। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश होता तो शायद दुनिया उसे इतनी अहमियत नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान के पास वो चीज है जो पूरी दुनिया को उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करती है। और वो चीज क्या है? वो है परमाणु हथियार। आज पाकिस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती परमाणु ताकतों में गिना जाता है। अनुमान है कि उसके पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये संख्या भारत के लगभग बराबर है और कई यूरोपीय परमाणु देशों से ज्यादा है। लेकिन असली चिंता सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, असली चिंता है पाकिस्तान की फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को लगे कि पारंपरिक युद्ध में कोई भी देश उसे हरा सकता है तो वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हर तनाव पूरी दुनिया को इसीलिए डराता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वॉशिंगटन पाकिस्तान से नाराज होने के बावजूद उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। पाकिस्तान का परमाणु इतिहास भी खतरे से भरा रहा है। ये खान वो तो है, अमेरिका की दोस्ती करके रखता है। उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया तक परमाणु तकनीक पहुंचाई थी। इसे इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क माना जाता था। इसके बावजूद पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया जानती थी कि एक परमाणु शक्ति को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके परमाणु हथियार उसे टू इंपॉर्टेंट टू इग्नोर बना देते हैं। अगर आज किसी एक देश ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दांव लगाया है तो वो है चीन, और इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर से ज्यादा की बात बहुत ज्यादा होती है। उद्देश्य सिर्फ सड़कें या बिजली परियोजनाएं बनाना नहीं, असली उद्देश्य है चीन को सीधे सीधे अरब सागर तक पहुंचाना। चीन का ज्यादातर तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है।
ये समुद्री रास्ता अमेरिका की नौसेना के प्रभाव में है। अगर कभी अमेरिका चीन युद्ध जैसी स्थिति बनी तो अमेरिका इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। वो इसलिए ग्वादर चीन पोर्ट को को एक यूज वैकल्पिक करेगा। रास्ता बनाना ही है। पाकिस्तान ने उसे वही रास्ता दे दिया। सी पैक के जरिए पाकिस्तान का शिनजियांग प्रांत सीधे सीधे ग्वादर पोर्ट से जुड़ जाता है। इसका मतलब चीन अब हिंद महासागर तक पहुंच सकता है आराम से। यही वजह है कि भारत और अमेरिका दोनों सी पैक को सिर्फ आर्थिक परियोजना नहीं मानते हैं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी मानते हैं। भारत की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि सी पैक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। वहीं अमेरिका को डर है कि भविष्य में ग्वादर पोर्ट चीन के नौसैनिक बेस में बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सी पैक सिर्फ पैसा नहीं है, ये उसकी रणनीतिक अच्छा, दोनों ही शक्लों में इंडिया के लिए तो ये लॉस के बीच संतुलन बनाकर फायदा उठा सकता है। भले चाइना के अंडर जाएगी आपको पाकिस्तान सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि चीन की वैश्विक रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता दुनिया के सबसे जटिल रिश्तों में गिना जाता है। दोनों देशों ने एक दूसरे का इस्तेमाल भी खूब किया और एक दूसरे पर भरोसा भी कभी पूरी तरह से नहीं कर पाए। शीत युद्ध के दौरान कोल्ड वॉर जब हो रहा पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा। उसने सिएटो और सेंटो यानी CSEATO और CENTO जैसे अमेरिकी गठबंधनों में हिस्सा लिया। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद दी, लेकिन असली साझेदारी 1980 के दशक में बनी जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसा दिया। इसी दौर में तालिबान और कई चरमपंथी नेटवर्क मजबूत हुए। 2001 में 9/11 के बाद पाकिस्तान अचानक अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई बन गया। अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। अगले कुछ वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 अरब से ज्यादा सहायता दी। इसी दौरान अमेरिका को यह भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से पैसा ले रहा है और दूसरी तरफ तालिबान को पूरी तरह खत्म भी नहीं कर रहा है। 2011 में जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान से रिश्ता खत्म नहीं कर पाया। कारण साफ था, परमाणु हथियार। अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला गया तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। 9/11 के बाद भी अमेरिका और पाकिस्तान का इतना अच्छा रिश्ता। अगर पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान को किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है भारत। 1947 का विभाजन सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने दोनों देशों की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा नीति का बड़ा हिस्सा भारतीय खतरे के इर्द गिर्द बना है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद भारी सैन्य खर्च बनाए रखा। भारत और पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ चुके हैं, 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल। इसके अलावा कश्मीर को लेकर के लगातार तनाव बना रहता है। पाकिस्तान ने वर्षों तक कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाई। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन समय के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन तेजी से बदल गया। आज भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बढ़ी है। भारत की सैन्य क्षमता भी कहीं ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों पर ज्यादा निर्भर हो गया। भारत के लिए पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का स्रोत ही नहीं है बल्कि चीन पाकिस्तान गठबंधन का हिस्सा भी है। भारत को डर है कि चीन सीपे को ग्वादर के जरिए उसे रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मौजूद रहता है। यानी भारत पाकिस्तान दुश्मनी सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे एशियाई शक्ति संतुलन का एक हिस्सा बन चुका है। दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश होगा जो एक साथ अमेरिका, चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब और इस्लामिक दुनिया सभी की रणनीति में इतना महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु सुरक्षा, आतंकवाद और चीन के संदर्भ में देखता है। चीन पाकिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मानता है। भारत पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे में गिनता है। रूस पाकिस्तान के जरिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को इस्लामिक दुनिया की परमाणु ताकत के रूप में देखता है। मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वह दुनिया का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम बहुल देश है। यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी के बावजूद उसकी रणनीतिक कीमत बहुत ज्यादा है। दुनिया की हर बड़ी शक्ति किसी न किसी कारण से पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की खासियत यह भी है कि उसने हमेशा इन ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस करने की कोशिश की है। कभी अमेरिका से मदद ली, कभी चीन से निवेश लिया, कभी सऊदी अरब से आर्थिक सहयोग लिया। यानी पाकिस्तान सिर्फ सुपर पावर का मोहरा तक नहीं है, कई बार वो खुद भी इस खेल को अपने तरीके से खेलता रहता है। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखा है। उसका मानना था कि अगर अफगानिस्तान में भारत समर्थक सरकार हुई तो पाकिस्तान 2 तरफ से घिर जाएगा। इसलिए उसने तालिबान को समर्थन दिया।
तो इस 90 के दशक में अच्छा पाकिस्तान की जी। आईएसआई ने तालिबान को मजबूत करने में पाकिस्तान की भी भूमिका जो निभाई। सारी शुरुआत में कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान है को लगा काफी कि वो स्ट्रांग रही है अफगानिस्तान में अपनी स्टार्टिंग से। प्रभाव वाली Strong सरकार है। बना रहा है, हाँ, हमेशा ही ऐसी धीरे-धीरे स्ट्रेटेजीज यही लेकर रणनीति आते हैं, उसके मतलब लिए जो सबसे कोई बड़ा सोच खतरा भी नहीं बन गई। सकता। तालिबान के साथ-साथ पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी भी मजबूत हो गई। इस संगठन ने Yes. पाकिस्तान के अंदर हजारों हमले किए। पिछले 2 दशकों में आतंकवाद में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। यानी पाकिस्तान जिस आतंकवादी नेटवर्क को रणनीतिक संपत्ति समझता था, वही उसके लिए अंदरूनी खतरा भी बन गया। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी और फिर वापसी के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी ने पाकिस्तान को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान के लिए उपयोगी है, दूसरी तरफ वही तालिबान पाकिस्तान विरोधी संगठनों को भी जगह देते हैं। आज पाकिस्तान को एहसास हो रहा होगा कि प्रॉक्सी वॉर की रणनीति लंबे समय में खुद उसके लिए विनाशकारी साबित हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक भी है। दशकों से सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है। बदले में पाकिस्तान की सेना खाड़ी देशों की सुरक्षा का हिस्सा है। लाखों पाकिस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं, मिडिल हर ईस्ट साल के लिए अरबों बहुत डॉलर फायदेमंद की है। रिमिटेंस Yes. पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस रिश्ते का एक और पहलू भी है। सऊदी अरब ने वर्षों तक पाकिस्तान में मदरसों और धार्मिक संस्थाओं को संभाल के फंड रखा हुआ है। किया। इससे पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ा। बाद में यही कट्टरपंथ पाकिस्तान के लिए अंदरूनी समस्या बन गया। सऊदी अरब पाकिस्तान को इस्लामिक बॉम्ब के रूप में देखता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है, जिसे मैंने पहले बताया कि उसके पास परमाणु शक्ति है। यही कारण है कि खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच जैसा भी है। यानी पाकिस्तान का महत्व सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, इसका पूरा प्रभाव इस्लामिक दुनिया में दिखता है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां उसके सामने 2 बड़े रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में जाना। अगर पाकिस्तान चीन के साथ और गहराई से जुड़ता है तो ग्वादर पर चीन नौसैनिक मौजूदगी बढ़ती है और पाकिस्तान अमेरिका प्रभाव से दूर हो जाता है, तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी। दूसरा रास्ता, भारत के साथ किसी स्थायी समझौते की कोशिश। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े, सीमा तनाव कम हो और कश्मीर को लेकर होना बहुत घटे, मुश्किल है। दक्षिण एशिया की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है, जो कि देखने में नहीं लगता कि ऐसा संभव है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा सैन्य प्रतिस्पर्धा के बजाय शिक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। नहीं क्योंकि Impossible पाकिस्तान है। की राजनीति और सेना लंबे समय से भारतीय खतरे के इर्द गिर्द ही बनी हुई है। अगर भारत के साथ तनाव कम हो गया तो पाकिस्तान की सैन्य संरचना और उसकी राजनीतिक भूमिका पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि निकट भविष्य में पाकिस्तान पूरी तरीके से किसी एक दिशा में नहीं जाएगा। वो अमेरिका, चीन, हाँ, वो खाड़ी सबसे देश हाथ मिला और के अपनी रखेगा क्षेत्रीय भाई। राजनीति के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करता रहेगा। पाकिस्तान चीन कौन सा जुड़ा सगा है देश उनका? आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद शक्तिशाली है। राजनीतिक रूप से अस्थिर है लेकिन वैश्विक राजनीति में केंद्र में है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन है। उसके परमाणु हथियार उसे अनदेखा करना असंभव बनाते हैं। चीन के लिए वो हिंद महासागर का रास्ता है, अमेरिका के लिए परमाणु सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ा सवाल है, भारत के लिए सुरक्षा की चुनौती है और इस्लामिक देश के लिए प्रतीक है। और यही कारण है कि पाकिस्तान बार-बार संकटों में फंसने के बावजूद वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बना रहता है। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी है, यानी दुनिया उसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्योंकि जब कोई देश टू इंपॉर्टेंट टू फेल बन जाता है तो कई बार वो अपनी गलतियों की पूरी कीमत कभी नहीं चुकाता। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आने वाले दशकों में भी दुनिया की हर सुपर पावर की रणनीति का हिस्सा बना रहेगा, क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में पाकिस्तान ऐसा खिलाड़ी है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन आपके लिए अभी और भी कुछ है। आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आपके लिए हमारे पास एक सवाल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज की जो वीडियो थी यार इतनी इंफॉर्मेटिव थी, मतलब इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो अफगानिस्तान के साथ और चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस, इतना कुछ उसके अंदर डिस्कस किया हुआ था। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, पर वो दुश्मनी भी नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। उनको पता है कल को कुछ भी होगा, ये या तो हमारा साथ दे सकते हैं अगर हम इनके साथ फ्रेंडशिप में रहते हैं, या तो वो हमारे ऊपर ही बॉम्ब गिरा देंगे अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें सबके दिमाग में चलती रहती हैं, तो इस वजह से सब पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अच्छे टर्म्स बना के रखते हैं, जैसे कि अमेरिका। मतलब वॉशिंगटन की जैसे बात हो रही थी, मेरे को तो मतलब बहुत सही लग रही थी। आज की पूरी वीडियो काफी नॉलेजेबल। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली जो आपकी किसी ना किसी तो मामले में वो जरूर ऐड होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली वो इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि आपकी कोई डील बिना पाकिस्तान से होते हुए, आप चाहे बिजनेस कर लो, ट्रेड कर लो, या जो भी चीजें वो आई थिंक रास्ता पाकिस्तान से होके ही गुजरेगा। क्योंकि आई थिंक जियोपॉलिटिकली पावर के बारे में ना हमने बहुत सारी वीडियोस में सुना है
कि उसकी कुछ बनावट ही ऐसी है, पाकिस्तान को कुछ बहुत सारी चीजें ना एज अ ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके नॉर्थ साउथ में इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती है ना कि आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ देश तो ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल अगर इग्नोर करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ट्रेड है जो पाकिस्तान से होके ही गुजरेगा, और आई थिंक आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाओगे उस देश के ऊपर। सो या तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी इस क्वालिटी का हमेशा के लिए फायदा उठा के रखेगा, और जो बहुत सारे कमियां पाकिस्तान के अंदर वो कभी भी जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाएंगी उसकी इस खूबी के कारण, क्योंकि उसको जो जियो पॉलिटिकली बेनिफिट्स मिले हुए हैं ना वो आई थिंक उसकी कमियों को हमेशा के लिए ढक देंगे। सो ये हमें वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।